आज बीजेपी कार्यालय में कई कार्यक्रम रखे गए हैं और फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति पर उन्होंने माला पहनाई है। तस्वीरें आप देख लीजिए। बीजेपी कार्यालय के अंतर्गत कार्यक्रम रखे गए, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं और दूसरे बीजेपी के कई दिग्गज भी यहां पर पहुंचे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भारत के कई मसलों पर महत्वपूर्ण योगदान रहा और ऐसे में आज भी देश उनके अमूल्य योगदान को याद करता है और उनके बताए गए रास्तों पर चलने की कोशिश भी करता है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, उन्होंने एक सीख दी थी कि सरकारें आएंगी, पार्टियां बदलेगी भी है, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। तो हमेशा देश प्रेम से ओतप्रोत उनका व्यक्तित्व रहा और इसी के चलते आज भी पूरा देश उनके अमूल्य योगदान को याद करता है। और कल पूरा देश जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती को लेकर के उन्हें याद करेगा और जिनमें उनकी आस्था है वो जाहिर सी बात है उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें लाइव देख पा रहे हैं, सबसे पहले सच बेधड़क पर बीजेपी मुख्यालय के अंतर्गत कई कार्यक्रम यहां पर रखे गए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष शायद राजेंद्र राठौड़ साहब भी यहां पर पहुंच चुके हैं और मदन राठौड़ भी यहां पर प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मौजूद है। कई बीजेपी के दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां पर कार्यालय के अंतर्गत देखने को मिल रही है। कई बातें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद रहेगी, लेकिन ये बात हमेशा ताउम्र जिन्होंने देश को पार्टियों के नजरिए से, पार्टियों के आईने से नहीं देखा, उन्होंने हमेशा एक ही बात कही, सरकारें आएंगी बदलेंगी, पार्टियां आएंगी बदलेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और शायद यही एक वजह भी थी कि उनके चाहने वालों की फहरिस्त सिर्फ बीजेपी के अंतर्गत ही नहीं देखने को मिली, जब कांग्रेस के अंतर्गत भी देखने को मिली थी। और आज भी लोग उनके अमूल्य योगदान को याद करते हैं और शायद उनके इसी व्यक्तित्व की वजह से पक्ष हो या विपक्ष हो, हमेशा उनसे प्रेम करता था और सम्मान उनका किया करता था। और शायद इसी वजह से आज भी पूरा भारत उनके अमूल्य योगदान को याद करता है, उन्हें नमन करता है और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और ऐसे में आज एक दिन पहले बीजेपी कार्यालय पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति यहाँ पर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे तो उन्होंने मूर्ति पर माला पहना करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, फिलहाल क्या कुछ बीजेपी कार्यालय की तस्वीर देखने को मिल रही है? कल बेहद महत्वपूर्ण दिन और हमेशा वाजपेयी जी की एक बात याद रहती है, शायद आपको भी याद होगी, उन्होंने हमेशा देश को किसी पार्टी के नजरिए से, आईने से नहीं देखा। हमेशा एक ही बात कहते थे, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी बदलेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। तो कल बेहद महत्वपूर्ण दिन, फिलहाल अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आप ठीक कहा, जो राष्ट्र प्रथम की भावना हम बीजेपी में देख रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी की देन है कि केवल राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, राष्ट्र को प्रथम मानते हुए काम करना, ये भाव कार्यकर्ता में अगर पैदा किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पैदा किया और उसी के आदर्शों पर पार्टी यहाँ पहुंची है। और आज जो कार्यक्रम आज भाजपा मुख्यालय आप देख रहे हैं, ये उस कार्यक्रम से पूर्व संध्या से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और फिलहाल दीप दान का ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शिरकत कर रहे हैं, इसके साथ ही मदन राठौड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, घनश्याम तिवारी इसमें मौजूद हैं, पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। और कल चूंकि महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उससे पहले ही और एक श्रृंखला में कार्यक्रम किए गए हैं
कल के कार्यक्रमों, कल की बात करें, हम पिछले कल की बात करें तो राष्ट्रीय सम्मेलन, कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उससे पहले लगातार संगोष्ठियां हो रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन दर्शन को कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है, आम जनता को बताया जा रहा है। कल भी प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे, तमाम उनके साहित्य को प्रदर्शनी लगाई जाएगी, उनके कार्यों की प्रदर्शन लगाई जाएगी। आज उसी कड़ी में ये दीपदान का जो आयोजन आप भाजपा मुख्यालय से देख रहे हैं, उसका आयोजन यहाँ किया जा रहा है। पर मकसद यही है कि कैसे उनके आदर्शों को आगे बढ़ाए। जब भारत को आप देखिए, उस समय के दौर में मैं बात करूं, जब परमाणु परीक्षण किया, हम उस वक्त ताकतवर भी नहीं थे, तमाम विदेशी ताकतों ने हम पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन बाद में वो शख्सियत झुकी नहीं और उन्होंने परमाणु परीक्षण करके दिखाया। तो दुनिया को एक मैसेज था उस समय कि भारत किसी से दबने वाला नहीं है, भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, भारत आत्मनिर्भर संप्रभु राष्ट्र है और अपने हितों के फैसले लेने में सक्षम है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय बता दिया था। तो ये एक दूरदर्शी नेता जिन्होंने हमेशा केवल और केवल राष्ट्र का चिंतन किया, केवल और केवल राष्ट्र के बारे में सोचा, और उसी का परिणाम है आज भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक आयाम बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक कीर्तिमान बनाती जा रही है। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, लगातार तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, दीपदान का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के कौन कौन दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, बिल्कुल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि मदन राठौड़ यहाँ पहले ही पहुंच गए थे। उन्होंने कार्यक्रम पूरा बीजेपी कार्यालय में है। इसके साथ पार्टी के और तमाम नेता हैं, घनश्याम तिवारी यहाँ मौजूद हैं और पार्टी के और भी कार्यकर्ता हैं मौजूद, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद हैं और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। लाल सिंह जी, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से यदि समझा जाए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है उनकी खास बात ये रही थी, उनका व्यक्तित्व इस तरह का था कि सिर्फ बीजेपी के अंतर्गत ही नहीं, विपक्ष की यदि बात की जाए तो विपक्ष में भी उनके चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। लाल जी देखिए, मैं ऐसी बात कह रहा था, क्योंकि उनके जीवन को अगर समझना है तो वो एक कवि थे, और कवि उनकी कविताएं आज भी जिस तरह मार्गदर्शन देती हैं, उनकी कविताएं जिस तरह आज भी एक स्वरूप जो देती हैं, उसमें आपको झलक मिलती है कैसे राष्ट्र के लिए काम किया जाता है, कैसे आदमी व्यक्ति अपने जीवन को समर्पित करता है। और आप देखिए कहाँ उस वक्त जब वो संसद में बोलते थे तो केवल सत्ता पक्षी नहीं, बल्कि जो विपक्ष तो उनको सुनता ही था, बल्कि उस समय क्योंकि जब विपक्ष में थे तो सत्ता पक्ष उनकी बातों को गंभीरता से सुनता था। और देखिए, जब वो एक जो मैं आपको दिलाता हूँ, जब वो एक वोट से सरकार गिरी थी, तब भी उन्होंने कहा था कि हमने राष्ट्र को प्रथम माना है, राष्ट्र को आगे माना है। हम चाहते तो यहाँ कुछ हथकंडे अपना सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि जो बहुमत मिला है, जो फैसला हुआ है, वो सिरोधार्य है, उसको हम स्वीकार करते हैं। तो ये उस वक्त उनके एक बढ़तन की तस्वीर बताते हैं और किस तरह की सियासत का वो दौर था कि सत्ता नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम। और यही बात जो आपने शुरू में कहा था दर्शकों को, मैं दोहराता हूँ कि उन्होंने ये बात कही थी कि सरकार आएंगी जाएंगी, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम रहना चाहिए, राष्ट्र का भाव प्रथम रहना चाहिए, इसी मनोभाव के साथ हमें काम करना है। बिल्कुल लाल सिंह जी, फिलहाल यदि हम कार्यालय के तस्वीरें देखें तो वहां पर कई लोग आ रहे हैं, मूर्तियों के आगे जो है विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ यहाँ पर कितनी देर तक कार्यक्रम जारी रहने वाला है? तो अभी कार्यक्रम चल रहा है, तमाम जो पार्टी के नेता, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता पहुंचते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा है पार्टी के मुख्यालय के ठीक सामने, यानी कि जैसे आप एंटर करते हैं, अंदर आते हैं, तो सामने आपको अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा है, उस पर पुष्पांजलि करा रहे हैं, पुष्पार्पित कर रहे हैं। लगातार जो कार्यकर्ता पहुंचते हैं, यही तस्वीर यहाँ आपको देखने को मिल रही है। ठीक है लाल सिंह जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और ऐसे में आज बीजेपी, मतलब एक दिन पहले आज बीजेपी